हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर खिदमत हैं उर्दू कवायद में एक नए टॉपिक के साथ जिसका उन्वान है फेल। फेल जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं फेल की तारीफ। फेल की तारीफ की अगर बात करें तो जिस लफ्ज़ या कलमे से किसी काम का करना या होना किसी ना किसी ज़माने में ज़ाहिर हो उसे हम फेल कहते हैं। अब ज़माने स्टूडेंट, जिस तरह से आपने टेंसेस पढ़े हैं इंग्लिश में और हिंदी में आपने काल पढ़े हैं। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पढ़ा है और हिंदी में आपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल पढ़ा है। इसी तरह से उर्दू में भी 3 ज़माने होते हैं, जिसमें पहला है आपका माजी यानी कि पास्ट, दूसरा है हाल यानी कि प्रेजेंट और तीसरा है आपका मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। तो प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में यानी कि माजी में, हाल में या फिर मुस्तकबिल में किसी काम का करना या होना जिन अल्फाज या कलमे से ज़ाहिर हो उसको हम फेल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको फेल की तारीफ यानी कि वर्ब की जो डेफिनीशन है वो समझ में आ गई होगी कि जिस लफ्ज़ या कलमे से किसी काम का करना या फिर होना किसी ना किसी ज़माने में ज़ाहिर हो उसे हम फेल कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ मिसालें। तो पहली मिसाल स्टूडेंट है, अमजद ने ख़त लिखा। तो अमजद ने यहाँ ख़त लिखा। अब लिखा जो है वो फेल लफ्ज़ है और इससे किसी काम का करना ज़ाहिर हो रहा है, यानी ख़त का लिखना ज़ाहिर हो रहा है और लिखा यानी कि काम हो चुका है। इसका मतलब है ये माजी में काम हुआ है यानी कि पास्ट में काम हो चुका है। दूसरी मिसाल देखिए, दूसरी मिसाल में है मैं खाना खाऊंगा। तो खाऊंगा लफ्ज़ जो है वो फेल है और इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये काम मुस्तकबिल में होगा, अभी नहीं हुआ है। तीसरी मिसाल देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर माली के जो काम कर रहा है वो ये है कि वो पानी दे रहा है पौधों को। तो दे रहा है जो लफ्ज़ है वो फेल है और फेल किस ज़माने में हो रहा है, तो दे रहा से ज़ाहिर हो रहा है कि ये काम हाल में हो रहा है। तो इन तीनों मिसालों से मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको फेल की तारीफ तीनों मिसालों से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिन अल्फाज से किसी भी ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो वो तमाम अल्फाज आपके फ़ेल कहलाते हैं। तो ये 3 मिसालें हमने ऊपर देखी। अमजद ने ख़त लिखा, मैं खाना खाऊंगा, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो इन तीनों मिसालों में लिखा, खाऊंगा और दे रहा है, ये कैसे अल्फाज हैं? ये फ़ेल अल्फाज हैं और तीनों में ही हमें तीनों ज़माने में होने वाले काम के बारे में पता चल रहा है। अब बात आती है स्टूडेंट फ़ेल की अक़साम की। तो फ़ेल की ज़माने के लिहाज से स्टूडेंट 6 अक़साम हैं। कौन कौन सी हैं? फ़ेल माजी, दूसरी है फ़ेल हाल, तीसरी है फ़ेल मुस्तकबिल, चौथी फ़ेल मुज़ारे और पाँचवीं फ़ेल अम्र और छठी फ़ेल नहीं। तो ये टोटल 6 अक़साम हैं ज़माने के लिहाज से फ़ेल की। अब हम एक एक करके इन तमाम अक़साम को डिस्कस करेंगे मैं मिसालों के। तो इसमें सबसे पहला है स्टूडेंट फ़ेल माजी। फ़ेल माजी की अगर तारीफ़ की बात करें तो फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना कब हो? गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी कि काम हो चुका हो, पास्ट में हो चुका हो। हिंदी में बोलें तो भूतकाल में वो काम हो चुका हो। तो जैसे मिसाल में देखिए, माली ने पौधों को पानी दिया यानी काम हो गया। मैंने स्कूल का काम किया तो काम यहाँ पर भी हो चुका है। तो इन मिसालों में दिया और काम किया क्या है? फ़ेल माजी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फ़ेल माजी वो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना कब हो गया हो? गुज़रे हुए ज़माने में हो गया हो। फ़ेल माजी की भी टोटल 6 अक़साम हैं जिसको हम एक एक करके पहले देखेंगे और उसके बाद फ़ेल हाल पर जाएंगे। तो फ़ेल हाल को समझने से पहले फ़ेल माजी को ही समझ लेते हैं, जिसकी जो 6 अक़साम हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हम फ़ेल हाल की तरफ बढ़ेंगे। फ़ेल माजी की अक़साम स्टूडेंट टोटल 6 हैं, जिसमें जो पहली किस्म है वो है फ़ेल माजी मुतलक़, दूसरी है फ़ेल माजी करीब, तीसरी है फ़ेल माजी बाइद, चौथी फ़ेल माजी इस्तमरारी, पाँचवीं फ़ेल माजी शकिया और छठी फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई। तो ये टोटल 6 फ़ेल माजी की अक़साम हैं और
فعل کی جو اقسام ہم نے پیچھے دیکھی وہ بھی 6 ہی ہے زمانے کے لحاظ سے. اب اپنی خود کی فعل ماضی کی بھی 6 اقسام ہیں، جس میں ہم نے پہلی کیا دیکھی؟ فعل ماضی مطلق، دوسری فعل ماضی قریب، تیسری فعل ماضی بعید، اور چوتھی فعل ماضی استمراری، پانچویں فعل ماضی شکیہ، اور چھٹی فعل ماضی شرطی یا تمنائی. اب ہم ایک ایک کر کے ان 6 کو دیکھیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فعل ماضی مطلق کی. تو فعل ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو لیکن یہ واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے یا پھر زیادہ گزر چکا ہے. یعنی کہ ماضی میں کام تو ہوا ہے لیکن ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہے، آدھے گھنٹے پہلے ہوا ہے، 1 دن پہلے ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کو واضح طور پر پتہ نہیں چلتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق. اس کی 3 مثالیں یہاں دے رکھی ہیں، جس میں پہلی مثال ہے خالد آیا، روبینہ روئی، سریا نے خط لکھا. تو دیکھیے 3 مثالوں میں خالد آیا. اب پتہ نہیں ابھی 15 منٹ پہلے آیا تھا کہ 1 مہینہ پہلے آیا تھا. روبینہ روئی، ابھی روئی تھوڑی دیر پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 سال پہلے روئی تھی. اسی طرح سے سریا نے خط لکھا. اب لکھا تو تھا لیکن کب لکھا؟ کل لکھا تھا، پرسوں لکھا تھا یا 1 مہینہ پہلے لکھا تھا؟ ہمیں یہ کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ واضح طور پر ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وقت بہت کم گزرا ہے یا پھر بہت زیادہ گزر چکا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو مصدر کی علامت آپ سبھی نے پڑھی ہے، اسم سے پڑھتے آ رہے ہیں، نون الف زبر نا. اس کو دور کر کے صرف الف اور کبھی یہ الف یا بڑھا دی جاتی ہے، جس سے کیا بن جاتا ہے؟ فعل ماضی مطلق بن جاتا ہے. جیسے بھاگنے سے بھاگ اور اس میں الف لگا دینے سے کیا بنا؟ بھاگا. تو اس طرح سے اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے. اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، فعل ماضی قریب. فعل ماضی قریب کیا ہوتا ہے؟ تو فعل ماضی قریب ایسا فعل ہوتا ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو. یعنی کہ کام ہوا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہی ہے لیکن ابھی جلدی میں ہی ہوا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے. جیسے اسلم بھاگا ہے، تو اسلم بھاگا ہے یعنی ابھی بھاگا ہے، کچھ دیر ہو گئی، بھاگ تو چکا ہے لیکن ہو گیا، بھاگے ہوئے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے. اسی طرح سے خالد آیا ہے، آیا ہے آ تو چکا ہے یعنی ماضی میں کام ہو چکا ہے لیکن ابھی جلدی میں ہی ہوا ہے. یعنی کہ ہمیں قریب کا زمانہ پتہ چلتا ہے، اس کو ہم فعل ماضی قریب کہتے ہیں. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. ماضی مطلق کے بعد ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. جیسے خالد آیا، تو آیا کے بعد ہم نے ہے لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی قریب بن گیا. اور خالی آیا ہوتا تو ماضی مطلق ہوتا. اسی طرح سے اسلم بھاگا، اسلم بھاگا اتنا اگر ہم دیکھیں تو یہ ماضی مطلق ہے لیکن ہے لگا دیا تو یہ بن گیا فعل ماضی قریب. تیسری قسم ہے اسٹوڈنٹ فعل ماضی بعید. ابھی ہم نے دیکھی تھی فعل ماضی قریب، یعنی اس میں ہم کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ کام ہوا تو ماضی میں ہے لیکن ابھی ہوا ہے. اب بعید میں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں دور کا زمانہ پتہ چلے گا. قریب مانے پاس کا ہوتا ہے اور بعید کا میننگ دور کا ہوتا ہے. تو اسی سے ہم کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں. مثلاً سلمہ نے خط لکھا تھا. اس کی پہچان قریب والے کی کیا ہے کہ ہم ہے لگا دیتے تھے، اس میں ہم کو تھا بڑھا دینا ہوتا ہے. تو سلمہ نے خط لکھا، اب خط لکھا کے بعد ہم نے کیا کر دیا؟ تھا اور لگا دیا تو فعل ماضی بعید ہو گیا. اسی طرح سے خالد آیا، آیا کے بعد ہے کی جگہ ہم نے تھا لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ فعل ماضی بعید ہو گیا. یعنی کہ ماضی کے بعد اگر ہم تھا لگا دیں تو فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سمپل ہے. مجھے امید ہے فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں چوتھی قسم. چوتھی قسم کی اگر بات کریں اسٹوڈنٹ تو چوتھی قسم ہے فعل ماضی استمراری. یعنی کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار یا متواتر حالت میں پایا جائے، کنٹینیوس وے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی استمراری کہتے ہیں. جیسے اکبر پڑھتا تھا، یعنی پڑھتا تھا، کنٹینیوٹی کا پتہ چل رہا ہے ہم کو، لگاتار ہو رہا ہے، متواتر حالت میں کام کا ہونا پایا جا رہا ہے. صبا لکھتی تھی، اکبر پڑھ رہا تھا، متواتر کام چل رہا تھا.
सबा लिख रही थी। तो इन चारों मिसालों में हमको मुतावातिर काम का होना समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? फेले माजी इस्तमरारी कहते हैं। बनाने का तरीका अगर देखें तो मस्दर की अलामत दूर करने के बाद या तो हम ता था लगा दें या फिर रहा था लगा दें, इन दोनों के बढ़ा देने से फेले माजी इस्तमरारी बन जाता है, यानी कि कंटिन्यूस वे में किसी काम का होना महसूस होता है और उसी को हम फेले माजी इस्तमरारी कहते हैं। पांचवी किस्म फेले माजी शकिया या एहतमाली, जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए। शकिया से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें गुजरा हुआ ज़माना हो लेकिन शक के साथ पाया जाए। जैसे सबा ने ख़त लिखा होगा, अब इसमें शक है कि किया भी होगा कि नहीं किया होगा। इसी तरह से ख़त आया होगा, अब आया होगा शक है कि आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन काम फेले माजी का ही है। तो फेले माजी शकिया में क्या होता है? शक पैदा हो जाता है, पता नहीं ऐसा काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए उसे हम फेले माजी शकिया या एहतमाली कहते हैं। बनाने का तरीका क्या है? माजी मुतलक के बाद क्या होगा? होगा लगा देते हैं सिर्फ, और होगा लगाने से फेले माजी शकिया या एहतमाली बन जाता है। स्टूडेंट, फेले माजी की छठी और आखिरी जो किस्म है वो है फेले माजी शर्ती या तमन्नाई। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई शर्त या तमन्ना होगी, यानी जिसमें गुजरा हुआ ज़माना किसी न किसी शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए उसे हम फेले माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। जैसे अकबर आता, यानी आया नहीं वो, बट यह तमन्ना है कि अकबर आता। इसी तरह से असगर भागता, भागा नहीं, यहाँ भी तमन्ना है कि भागता, ठीक है ना। तो वो फेल जिसमें माजी में कोई काम नहीं हुआ लेकिन उसकी शर्त या तमन्ना के साथ कोई काम का होना पाया जाए तो उसे शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। इसका तरीका अगर बनाने का हम देखें तो मस्दर की अलामत आप सभी को मालूम है ना है, इसको दूर करके ता लगाने से फेल माजी शर्ती या तमन्नाई बन जाता है। तो इस तरह से हमने फेल माजी की 6 अक़साम एक एक करके डिस्कस कर ली। अब हम फेल हाल की तरफ बढ़ेंगे। फेल हाल की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो फेले हाल का मतलब है किसी काम का करना या होना हाल में, हाल के ज़माने में ज़ाहिर हो, उसे हम फेले हाल कहते हैं। लेकिन फेले हाल की 2 अक़साम हैं। पहली जो है वो है फेले हाल तमाम और दूसरी है फेले हाल जारी। तमाम यानी कि काम ख़त्म हो चुका है लेकिन हुआ अभी अभी है, हाल में है, और दूसरा फेले हाल जारी यानी काम कंटिन्यू चल रहा है। तो पहले हम देखते हैं फेले हाल तमाम। फेले हाल तमाम क्या होता है? फेले हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी कि हाल का ज़माना पाया जाता है। जैसे लड़की किताब पढ़ती है, इसी तरह से लड़का भागता है। अब दूसरा देखते हैं हम फेले हाल जारी। स्टूडेंट, फेले हाल जारी की अगर बात करें तो इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है। जैसे खालिदा लिख रही है यानी कंटिन्यू काम हो रहा है। इसी तरह से माजिद आ रहा है, तो जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी ये पहचान है जारी की, और इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है। स्टूडेंट, अब तीसरी किस्म है फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ की अगर बात करें तो जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। मतलब वो काम फ्यूचर में जा कर के होगा यानी कि भविष्य में जा कर के होगा, उसे हम उर्दू में मुस्तक़बिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, माजिद खाना खाएगा, खाया नहीं है, अभी खाएगा, ये फ़ेल हुआ नहीं है, कब होगा? मुस्तक़बिल में होगा। इसी तरह से आसमां सबक पढ़ेगी, पढ़ा नहीं है बल्कि पढ़ेगी, कब पढ़ेगी? मुस्तक़बिल में पढ़ेगी। तो वो फ़ेल जिसमें आने वाला ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। बनाने के तरीके की अगर बात करें तो मस्दर की जो अलामत है नून अलिफ ज़बर ना, इसको दूर करते हैं और बढ़िए लगाने के बाद गाफ अलिफ ज़बर गा लगा देते हैं, जिससे फ़ेल मुस्तक़बिल बन जाता है। चौथी किस्म है स्टूडेंट फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे की अगर हम बात करें तो ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाया जाए, यानी कि हाल और मुस्तक़बिल दोनों में काम का करना और होना पाया जाए, उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। जैसे लड़की पढ़े, खालिद लिखे, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें? ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तक़बिल दोनों पता चल रहा है। बनाने का तरीका क्या है? इसकी अलामत मस्दर दूर करके हर्फ बढ़िए
یا خالی یہ لگا دیں تو فعل مضارع بن جائے گا۔ اب پانچویں قسم ہے اسٹوڈنٹ فعل امر۔ فعل امر کی اگر ہم بات کریں تو ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اکرم خط لکھ، اکبر آؤ، یہاں پر حکم ہو رہا ہے، آرڈر ہو رہا ہے، تو جہاں پر حکم یا آرڈر کا ہونا پایا جائے اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ اسی طرح بولو، لکھو، یہ اس طریقے کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اس فعل امر کی مزید مثالیں ہیں۔ فعل امر کے بنانے کے طریقے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ مصدر کی علامت نون الف زبر نا، اس کو دور کر کے فعل امر بن جاتا ہے۔ حمزہ واو یا پھر واو لگانا پڑتا ہے، جیسے بچوں بھاگو۔ اسی طرح سے لڑکیوں قومی ترانہ پڑھو، تو حمزہ واو یا پھر خالی واو جوڑ دینے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ آخری جو قسم ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے فعل نہی، اور نہی سے پتہ چل رہا ہے کہ جس فعل میں ممانعت پائی جائے اسے فعل نہی کہتے ہیں۔ جیسے لڑکو شور مت مچاؤ، منع کیا جا رہا ہے شور مچانے سے۔ اسی طرح سے ساجدہ زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ فعل جس میں کسی بات کی ممانعت پائی جائے، کسی کام کو کرنے کے لیے منع کیا جائے اسے فعل نہی کہتے ہیں۔ بنانے کے طریقے کی اگر بات کریں تو فعل امر سے پہلے مت یا پھر نہ یا پھر نہیں لگا دینے سے فعل نہی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہمارا یہ ٹاپک جو فعل سے متعلق تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، جس میں ہم نے فعل کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی 6 اقسام کو ڈسکس کیا میں مثالوں کے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔